और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उरी से सामने आ रही है, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने। घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। एलओसी के करीब एक आतंकी का शव बरामद हुआ है। दूसरे आतंकी के शव की तलाश की जा रही है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया है एलओसी पर। लगातार सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। एक आतंकी का शव बरामद हुआ है और दूसरा आतंकी का शव अभी तलाशा जा रहा है। घुसपैठ की बड़ी कोशिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे नाकाम किया है सेना ने। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। लगातार पूरे इलाके को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। मुस्तैदी देखी जा रही है और सक्रियता की वजह से ही ये बड़ी घटनाएं थम रही हैं। आशिक मीर उरी से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशिक, 2 आतंकवादी यहाँ पर ढेर हुए हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। क्या और भी आतंकवादी यहाँ छुपे हो सकते हैं? क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, कल से जो ये घुसपैठ की कोशिश लगातार की गई थी और फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से जो है इन पर प्रहार किया गया है। 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है इस मुठभेड़ में और फिलहाल एक आतंकी की डेड बॉडी जो है मिली हुई है। इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है उरी सेक्टर के इसी गौहालन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर और मेरे विजय आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे। ये वो सीमावर्ती इलाके है जहाँ से हमेशा कोशिश रहती है कि घुसपैठ किस तरह से किया जाए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश की गई है कि किस तरह से आतंकियों को कश्मीर के साइड से धकेला जाए और आज भी इसी तरह जो है एक कोशिश की गई। बताया जा रहा था कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था, जिनमें से फिलहाल 2 को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है और अभी जो है सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके में ऑपरेशन ऑल आउट, अगर हम कहें तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते 2 दिन पहले ही सोपोर के इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर में 2 फॉरेन टेररिस्टों को मारा गया था, जिनमें से एक आईडी एक्सपर्ट जो कि काफी टाइम से कश्मीर घाटी में सरगर्म था और बताया जा रहा है कि 8 सालों से लगातार वो कई सारे आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस था। उस्मान नामी ये आतंकी है जिसका ताल्लुक पीओके से ही है और ये आतंकी जो है कई हमलों में मुलव्वस था। चाहे हम सेना पर हमलों की अगर हम बात करें तो इनमें और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कई एक एहलकारों पर उस्मान ने हमला किया था और इन आतंकियों को जो है सोपोर में ढेर कर दिया गया है 2 दिन पहले ही। और लगातार अगर हम पीओके की बात करें तो इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक अभी भी जो है पीओके में 200 से ज्यादा आतंकी जो है इसी फिराक में है कि कब वो घुसपैठ करे, कब वो कामयाब हो जाए और कश्मीर के इस साइड में जो हालात, जो माहौल ठीक बना है, इसको बिगाड़ा जाए। हालांकि अगर हम बीते दिनों की बात करें तो लगातार कई एक अटेम्प्ट्स किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है इन सरहदों पर हिफाजत करते हैं और तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगी। हालांकि ये तस्वीरें जो है धुंधली सी आएगी। ये वो एरिया है जहां पर आपको पीओके के कुछ घर भी दिखेंगे और इन्हीं इलाकों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। यही रूट्स होते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट इन्हीं रूट से किया जाता है। और कल भी जो है इसी तरह गौहालन, जहां पर लगभग 5000 से ज्यादा आबादी रहती है, एक छोटा सा गांव है, सीमा से बिल्कुल सटीक ये गांव है, जहां पर आतंकियों ने जो है एक घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप था। जब सुरक्षा बलों को एक मोमेंट दिखी और जिसके बाद फायरिंग चली और इस फायरिंग के तबादले में 2 आतंकियों को जो है मौके पर ही ढेर कर दिया है। फिलहाल इस यानी 3 आतंकवादी अभी यहाँ पर हो सकते हैं। आशिक, क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की हम देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से। जो यहाँ पहाड़ी इलाका है, कितना चैलेंजिंग होता है यहाँ सुरक्षा बलों के लिए ऐसे घुसपैठियों को पकड़ना, उन्हें ढेर करना और जो मंसूबे लेकर वो यहाँ आते हैं उन्हें नाकाम करना। साथ ही ये भी बताएं, क्योंकि मौसम अभी साफ नहीं है, ऐसे में और कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं? बिल्कुल, अगर वंदना हम इन इलाकों की बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां पर बर्फ जो है आज भी मौजूद है। जहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई वहां पर अभी भी 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है जमा है और इस वक्त भी मौसम काफी खराब है। हल्की सी बारिश इन इलाकों में अभी भी चल रही है, लेकिन एक चैलेंजिंग रहता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार पार से ये कोशिश की जाती है कि आतंकियों को किस तरह से इस पार धकेला जाए। और अगर हम हाल ही में देखें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ के मुताबिक आज भी कश्मीर वैली में 70 से 80 फॉरेन टेररिस्ट, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है, वो सक्रिय है कश्मीर में और लगातार तो आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस है। जम्मू में हमने देखा कि किस तरह से यात्रियों पर अटैक किया गया
और कई एक हमले किए गए। और लगातार अगर हम बीते महीने की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए, खुशअमन माहौल में, पुरअमन माहौल में ये चुनाव कराए गए और लगातार पाकिस्तान में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का माहौल बढ़ गया है जब से यहाँ पर चुनाव हुए और बम्पर वोटिंग हमने देखी। और किस तरह से वो प्रभावित इलाके जहां पर वोट डालने के लिए जो है लोग नहीं निकलते थे, इन इलाकों में भी 70 से 80% वोटिंग हुई। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन जो है अब दिख रही है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों के साथ जो है मुठभेड़ करने की कोशिश लगातार की जा रही है और घुसपैठ करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आज भी जो है इसी तरह गवालन, जो कि उरी सेक्टर में इलाका पड़ता है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में इन इलाकों में जो है मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में फिलहाल जो है 2 आतंकियों को है बिल्कुल आशिक, हाल ही में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ था, उन्होंने भी सुरक्षा बलों के हौसला बढ़ाया है और उनका ये कहना है कि अब बदला हुआ भारत है, मुंहतोड़ जवाब देगा। और साथ ही घाटी में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो परस्पर विकास का काम यहाँ पर चल रहा है, उसका जिक्र उन्होंने किया था। सुरक्षा बलों की ओर से और कितनी सतर्कता यहाँ पर बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से, कितनी यहाँ पर हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो है वो क्लियर कट मैसेज था और कश्मीरियों के लिए भी वो खुशाइन बात थी, क्योंकि कश्मीर के लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो वो इस विजिट को महत्वपूर्ण मानते हैं। जिस हिसाब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इस बीच जब प्रधानमंत्री योगा दिवस के मौके पर कश्मीर आते हैं और यहाँ पर श्रीनगर के डल झील के किनारे पर योग करते हैं और दुनिया भर के वासियों को, देश भर के विदेश में ये मैसेज जाती है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जब बात आती है तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कुछ दिनों के बाद भी श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके हवाले से दिल्ली में एक अहम मीटिंग भी बुलाई गई थी, जहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह और एनएसए अजय डोवाल के साथ साथ सुरक्षा बलों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। एक खाका तैयार किया गया कि अमरनाथ यात्रियों को किस तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। हालांकि लगातार घुसपैठ की कोशिशें एक तरफ से जारी है और दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर कई सारे खूंखार पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो है आज भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर अमन को डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जी वंदना। बिल्कुल आशिक, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है या जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निशाना बनाने का प्रयास हुआ है। रियासी की घटना के बाद से लगातार चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप हो सकता है जो अलग अलग इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। लॉन्च पैड एक्टिव हो गए हैं LOC के पार से और लगातार पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। इन हालातों में कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए और जो मंसूबे लेकर आतंकवादी यहां पर पहुंच रहे हैं उसको लेकर कितनी तैयारी सुरक्षा बलों की देखी जा रही है? क्या जांच एजेंसियां भी, क्या NIA भी इस पर काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसी की जब बात आती है तो लगातार बैठकें चलती रहती है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बैठक बुलाई जाती है और हालिया दिनों में हमने देखा कि LG मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, उन्होंने भी क्लियर कट मैसेज दिया है कि आतंकवाद जब है अब आखिरी सांसें ले रहा है जम्मू कश्मीर में, यानी लगातार जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन किस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से, सेना की तरफ से इन आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कई सारे एनकाउंटर्स, कई सारे आतंकियों को जो है ढेर किया गया। बांडीपोरा में भी हमने एक एनकाउंटर देखा और उसके फौरन बाद सोपोर में एक बड़ा एनकाउंटर देखा, जहां पर उस्मान नामी, जो कि एक खूंखार आतंकी था और काफी टाइम से सक्रिय था, और उस्मान के बारे में बताया जा रहा था कि कई सारे हमलों में वो मुलव्वस था, कई सारे सुरक्षा बलों के जवानों पर उसने हमला भी किया, जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार पर भी उसने हमला किया। यानी एक ऐसे आतंकी को ढेर किया गया जो काफी मुलव्वस था और काफी टाइम से यहाँ पर कश्मीर में सक्रिय था। और फिलहाल अगर हम कोशिश देखें तो लगातार जब भी यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसी मौसम का जो है फायदा उठाया जाता है, सुरक्षा बलों के जवानों को चैलेंज किया जाता है। लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है बॉर्डर्स पर तैनात हैं। बखूबी जवाब हमारे सुरक्षा बलों की ओर से दिया जा रहा है और कई आतंकवादी ढेर किए गए हैं। लगातार आप नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल आशिक तमाम